चलो में हमें अब AD is equal to 1/2 BD दिया है। देखो हम यहाँ पर see the corresponding sides of the similar triangle are in proportion, ये हमने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है। तो अब प्रोपोर्शन लगा देंगे इसी में, तो क्या आ जाएगा DE अपॉन BC लिख देंगे और AD अपॉन AB लिख देंगे, ठीक है, प्रोपोर्शन में लिख दिए। अब देखो हमारे पास गिवन क्या दिया है, यहाँ पर ध्यान दो, गिवन दिया है AD is equal to 1/2 BD, क्लियर है। अब 1/2 BD में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ बोथ साइड में जो BD है यहाँ भी मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AD अपॉन BD is equal to 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/2 लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1/2 तो है ही है हमारे पास, तो ये तो हमारे पास वैल्यू मिल गई इसी से, ठीक है। और उसके बाद देखो हमने क्या किया, AD अपॉन हमें निकालना था क्या, AD अपॉन AB लाना था, ठीक है। AD अपॉन क्या लाना था, हमें AB लाना था पूरा, क्योंकि हमारे पास AD अपॉन AB यहाँ दिया है तो इसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, तभी हम इसके बराबर यहाँ पर BC निकाल पाएंगे, क्योंकि D हमें D निकाल पाएंगे क्योंकि BC हमारे पास 4.5 दिया है। बात समझो वापस से, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर निकाल लिया D अपॉन BC is equal to AD अपॉन AB। अब हमें इसकी इन दोनों की वैल्यू चाहिए और ये हमारे पास D है, तब हम D की निकाल सकते हैं, समझ में आई बात। तो इसके लिए हमें इसको निकालने के लिए हमारे पास जो गिवन है हम उसी का सहारा ले लेंगे, है ना, जो दिया होता है उसी का यूज करेंगे। हमारे पास दिया AD is equal to 1/2 BD, तो हम क्या करेंगे, इस BD हम मल्टीप्लाई में इधर ला लेंगे तो इस डिवाइड में आ गया, AD अपॉन BD निकल गया। और हमें इस BD को बनाना क्या है, हमें AB बनाना है, BD को क्या बनाना है, हमको AB बनाना है। तो हम क्या करेंगे, BD प्लस AD कर देंगे, क्या कर देंगे, BD प्लस AD कर देंगे। तो BD प्लस AD कर दिए तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD प्लस AD प्लस BD कर दिए, ठीक है। तो अब AD इज इक्वल टू पहले क्या था, 1 था, यहाँ पर देखेंगे तो AD की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो अब क्या करेंगे, वापस यहाँ इसकी जगह 1 लिख देंगे और BD हमारे पास 2 ऑलरेडी था, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 1/1/3। ये हमारे पास क्या आ गया, AD अपॉन AB, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम AD अपॉन AB को यहाँ लाके पुट कर देंगे, AD अपॉन AB की जगह 1/3 लिख देंगे। 4.5 हमारे पास वैल्यू पहले से है, अब पहले से है तो हमारे पास D निकालना है हमको, तो D कैसे निकालेंगे, 1 into 4.5 इधर चला जाएगा और ये 3, तो DE की वैल्यू जो है दिख रहा है कि नहीं भाई, वहां पर D की वैल्यू हो जाएगी 1.5, कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर है तो लिख लेना है, यूनिट लिखना है आपको। तो देखो 3 से 15 टाइम मतलब 1.5 आ जाएगा, क्लियर है। D हमारे पास मिल गया, तो ये बात समझ में आ गई।